सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक यकीन है कि गैर यकीनी का खात्मा 8 फरवरी के बाद हो जाएगा। बेयकीनी है कि यकीन ही नहीं होने देती। यकीन है कि इंतखाबात होंगे और बेयकीनी है कि फिर क्या होगा। कुछ और बदले न बदले मगर हमारे यहाँ एक यकीन बहरहाल रहेगा कि मुंतखब या चुनीत के दौर में हालात हर इंतखाब में एक जैसे ही होंगे। 2018 के इंतखाबात से कबल भरपूर यकीन से कहा जा रहा था कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस यकीन के पीछे वो पुरएतमाद ज़राए थे जो इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ बाजू मरोड़ और नैब ऐब कारियों करवा कर उस वक्त की मकबूल जमात यानी नून लीग को हर वाने का मैच फिक्स कर बैठे थे, जबकि जो कमी रह गई थी उसे RTS बिठाकर पूरा कर लिया गया। इमरान खान मुबारकबाद वसूल करने लगे। आज वाज़े अक्सरियत के बगैर हुकूमत कबूल करने पर इमरान खान पछता रहे हैं और तासुफ की इस लहर में उनकी याददाश्त से बज़ाहिर ये हक़ाइक़ फरामोश हैं कि उन्हें किस तरह कामयाबी दिलाने के लिए सिस्टम को ही बिठा दिया गया था। 2013 के वाक़यात भी याद कराने की ज़रूरत है जब ब्रिगेडियर रांझा का नाम लेकर इमरान खान ने उस वक्त इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, 2008 के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी शिकवा कना रही कि उन्हें पंजाब में मैन्युफैक्चर शिकस्त से दो चार किया गया। बहरहाल जितना पीछे चलते चले जाएंगे उतना ही माजी आईना दिखाता चला जाएगा। 2024 भला क्यों मुख्तलिफ होगा? कहने को बहुत कुछ है और इम्तिहान से पहले नतीजे की झलकियां मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ इंतखाबात की दौड़ में ही नहीं, बल्ला छिन चुका खिलाड़ी धूप छांव की मानंद उभरते और डूबते दिखाई दे रहे हैं, जबकि फिजा तहरीक इंसाफ के जलसों नगमों और रंगों से महरूम है। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के लिए हम कोई आज़ाद है का नया नारा जेल से लग चुका है और गुलामी मंजूर ही मंजूर की कोशिशें जारी हैं। इंतखाबात में 17 दिन बाकी हैं और तहरीक इंसाफ के प्लान सी की बाज़गश्त है। इमरान सीरीज में किस्त लंदन प्लान के बाद अब प्लान सी की आवाजें आ रही हैं, लेकिन ताहाल नहीं मालूम कि तहरीक इंसाफ का प्लान ए क्या था। इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की पोजीशन गुज़िश्ता इंतखाबात में नून लीग जैसी है और नहीं मालूम कि आइंदा इंतखाबात में कौन सी जमात की पोजीशन आज की तहरीक इंसाफ जैसी होगी। एक बात तय है कि 18 में एक जमात को जितवाने का जोर था तो अब उसी को हरवाने का। सियासत के नजूमी बखूबी अंदाजा लगा रहे हैं कि अब की बार इक़्तिदार का सूरज किस घर में होगा। अलबत्ता मंजूर नज़र जमातों में इंसाफ से काम लिए जाने की तवक्को और तहरीक इंसाफ के अलावा जीतने वालों में तराजू का पलड़ा बराबर रखे जाने का इम्कान है। इंतखाबात की चहल पहल में पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन इंतखाबात को निस्बतन संजीदा लेते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने अपने डेरे पंजाब में जमा दिए हैं। सिंध की 61 सीटों पर 2/3 अक्सरियत का दावा करती पीपल्स पार्टी बहरहाल चारों सूबों में इंतखाबी मुहिम चलाती हुई लाहौर पहुंची है, इस उम्मीद के साथ कि नून लीग मुखालिफ वोट तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी में उनकी झोली में गिरेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब से 30 नशिस्तें जीतने की दावेदार है, ताहम 15 सीटें भी जीत ले तो चारों सूबों के कलील तनासुब के बावजूद विफाक में हुकूमत बनाने की दौड़ में आ सकती है और फिर आज़ाद का आसरा तो है ही। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम देर से शुरू की, वजह ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद है या तकनीकी बुनियादों पर हल्का बंदियों से लेकर बल्ले के आउट होने तक का गैर मुतज़लज़ल यकीन। बावजूद इसके कि नून लीग मुकाबले की फिजा में भरपूर लड़ाई लड़ सकती थी और इनका वोटर भी अपनी जगह मौजूद था, फिर भी इंतखाबी मुहिम में गैर संजीदगी समझ से बालतर है। ये वाहिद इंतखाबी मुहिम है जिसका आगाज ताख़ीर से हुआ और मंशूर का इंतज़ार अब भी बाकी है, जबकि बयानिया वोट को इज्जत दो से होता हुआ वापस मुझे क्यों निकाला पर आ खड़ा हुआ है। नून लीग के पास नवाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, तो इंतखाबी मुहिम में वक्त का ज़या क्यों किया गया। नून लीग पंजाब की 100 नशिस्तों की दावेदार है, ताहम मुल्क भर से ये हदफ हासिल होगा या इनका आखिरी आसरा भी आज़ाद ही होंगे। इंतखाबात के बाद आज़ाद मंडियों में लगाई जाने वाली बोलियां किसके हाथ होंगी, इसका फैसला होना बाकी है। सब नजरें अब आज़ाद उम्मीदवारों पर हैं, जो न जाने जीतने के बाद आज़ाद रहेंगे भी या नहीं।